अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउल हक है। मैं अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। जब मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, इसको उर्दू में माने होता है अल्लाह आपको सलामत रखे, और हिंदी में इसका माने होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज का वीडियो का विषय है लोकसभा चुनाव 2024। देखिए भाई, अभी 27 फरवरी 2022 में यूपी का चुनाव हुआ, यानी 27 फरवरी यानी जिहाद का दिन। अब हमारा जिहाद का जो साल है आने वाला वो है 2024, और जो वोट का दिन होगा लोकसभा चुनाव का वो होगा जिहाद का दिन। यानी जिहाद माने बुराई को दबाने का दिन। और इसकी तैयारी, चूँकि ये चुनाव वोट की लड़ाई, ये इल्म की लड़ाई है, जानकारी की लड़ाई है, तो इसको हमें जानकारी से ही हासिल करके लड़ने में हमारा फ़ायदा है। जोश में आके या वक्ती तौर पर सोच करके फ़ैसला करना, वो आगे चलकर 5 साल हमें जो है अपने अंदर कुढ़न में लाता है। हालांकि उसको हम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोप देते हैं, नेताओं के ऊपर या पार्टियों के ऊपर, लेकिन जो लोकसभा या जो चुनाव है, दरअसल वो सारी जिम्मेदारी या कहिए आधे से ज़्यादा जिम्मेदारी मतदाता की होती है, क्योंकि हमने ही जैसे लोगों को चुना है वैसे ही वो लोग आगे गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। अब वो कैसा काम कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम ही ने ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया है। तो बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब हमको ध्यान देना है लोकसभा चुनाव 2024। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं आपके सामने, वो मैं रख रहा हूँ। सिंधु स्थान यानी सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, कश्मीर पहुंचती है, कश्मीर से बहते बहते ये आके जो है सिंध में यानी कराची में आके अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी के जो पूरब का क्षेत्र है, ये सिंधु स्थान इसका नाम पड़ा था, यानी सिंधु नदी के पूरब का क्षेत्र। लेकिन हमने जो है उच्चारण की गलतियों से इसको जो है अब हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया है। तो लोकसभा की सीटों पर मुस्लिम मतदाता का प्रतिशत, ये हमें जानकारी हासिल आपके सामने रख रहे हैं। पूरी लोकसभा सीट 543, एक लोकसभा में औसत मतदाता 20 लाख, एक लोकसभा में लगभग 5 विधानसभा होते हैं। नंबर 2, सिंधु स्थान यानी हिंदुस्तान में पूरे ज़िले लगभग 770। नंबर 3, सिंधु स्थान के ज़िलों या संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा में मुस्लिम का माने होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला, जो ज़ुबान से अपनी ज़ुबान से मुसलमान कहे। और मोमिन तब होगा जब वो अपने ईमान से साबित कर दे कि वह ईमान वाला है। दरअसल मुस्लिम और मोमिन में बड़ा बुनियादी फ़र्क है। मुसलमान से आदमी मोमिन की तरफ बढ़ता है। हम कितना बढ़ रहे हैं इसको हम अपने अमल से जांच परख सकते हैं।
तो मुस्लिम यानी अल्लाह का हुक्म मानने वाला मतदाताओं का वोट प्रतिशत। तो पहले हम जो बोलेंगे वो ज़िला या लोकसभा सीट बोलेंगे, फिर उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत बताएंगे, फिर उसके बाद राज्य बताएंगे कि वो किस राज्य में पड़ता है। पहला है बारामूला 97% मुस्लिम मतदाता, ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है लक्षद्वीप 96.2% केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा अनंतनाग 95% जम्मू और कश्मीर। चौथा श्रीनगर 90% जम्मू और कश्मीर। पाँचवा धुबरी 80% असम राज्य। छठा मुर्शिदाबाद 70% यानी 37 लाख मुस्लिम 2001 की जनगणना के हिसाब से राज्य पश्चिम बंगाल। सातवां मलप्पुरम 68% राज्य केरल। आठवां मेवात 80% हरियाणा। नौवां पोन्नानी 64% केरल। 10वां ढारंग 64% असम। 11 जहांगीरपुर 63.67% पश्चिमी बंगाल। 12वां बहरामपुर 63.67% पश्चिम बंगाल। 13वां हेलकांडी 60% असम। 14 गोलपाड़ा 58% असम। 15 वायनाड 57.98% केरल। 16वां किशनगंज 56.66% बिहार। 17 करीमगंज 56% असम। 18 नौगांव 55% असम। 19 संख्या मालदा दक्षिण 53.46% पश्चिम बंगाल। 20 रामपुर 52% उत्तर प्रदेश। 21 भरूच 50% गुजरात। 22 उत्तरी दिनाजपुर 50% पश्चिम बंगाल। 23 जलगांव 55% असम। माफ़ कीजिएगा जगांव। 24 मोरेगांव 53% असम। 25 बोगई 50% असम। 26 मालदा उत्तर 49.63% पश्चिम बंगाल। 27 रायगंज 47.36% पश्चिम बंगाल। 28 लद्दाख 46% केंद्र शासित। 29 मुरादाबाद 47.12% उत्तर प्रदेश। 30 मलेरकोटला 70% पंजाब। 31 मुजफ्फरनगर 46.5% उत्तर प्रदेश। 32 संभल 45.54% उत्तर प्रदेश। 33 भदोही 45% उत्तर प्रदेश। 34 अररिया 44% बिहार। 35 सीतापुर 43.7% उत्तर प्रदेश। 36 कटिहार 42.53% बिहार। 37 हैदराबाद 41.17% तेलंगाना। 38 सिकंदराबाद 41.17% तेलंगाना। 39 नगीना 41.71% उत्तर प्रदेश। 40 कामरूप 40% असम। 41 बीदर 40% कर्नाटक। 42 बारपेटा 39% असम।
43 गोंडा 38.2% उत्तर प्रदेश। 44 कन्नौज 38% उत्तर प्रदेश। 45 मेरठ 37.2% उत्तर प्रदेश। 46 जौनपुर 37% उत्तर प्रदेश। 47 कैराना 38.53% उत्तर प्रदेश। 48 अमरोहा 37.50% उत्तर प्रदेश। 49 पूर्णिया 37.65% बिहार। 50 कोझिकोड 37.45% केरल। 51 संत कबीर नगर 36.5% उत्तर प्रदेश। 52 वीरभूमि 35.08% पश्चिम बंगाल। 53 पीलीभीत 43% उत्तर प्रदेश। 54 वडाकरा 34.70% केरल। 55 डायमंड हार्बर 33.24% पश्चिम बंगाल। 56 जादवपुर 33.24% पश्चिम बंगाल। सत्तावन जयनगर 33.24% पश्चिम बंगाल। 58 मथुरापुर 33.24% पश्चिम बंगाल। 59 सिद्धार्थनगर 33.9% उत्तर प्रदेश। 60 कासरकोड 32.54% केरल। 61 बागपत 31.8% उत्तर प्रदेश। 62 ऊधमपुर 31% जम्मू और कश्मीर। 63 श्रावस्ती 30% उत्तर प्रदेश। 64 मालवाड़ी 36% असम। 65 कछार 38% असम। 66 सीतामढ़ी 33% बिहार। 67 अरवा कुरीज मुस्लिम बहुल तमिलनाडु। 68 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सबसे अधिक मुस्लिम दिल्ली। 69 उत्तर मध्य मुंबई मुस्लिम बहुल महाराष्ट्र। 70 बिजनौर 38.7% उत्तर प्रदेश। 71 सहारनपुर 39.1% उत्तर प्रदेश। 72 बहराइच 34.83% उत्तर प्रदेश। 73 बरेली 33.89% उत्तर प्रदेश। 74 भोपाल 4 लाख मध्य प्रदेश। 75 अलीगढ़ 4,50,000 उत्तर प्रदेश। 76 पूर्णिया 4 लाख बिहार। 77 अहमदाबाद पश्चिम मुस्लिम बहुल गुजरात। 79 ज्योतिबा फूले नगर 40% उत्तर प्रदेश। 80 बलरामपुर 37% उत्तर प्रदेश। 81 औरंगाबाद मुस्लिम बहुल महाराष्ट्र। 82 ज्योतिबा फूले नगर मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश। 83 अंबेडकर नगर मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश। 84 मऊ मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश। 85 बाराबंकी मुस्लिम बहुल उत्तर प्रदेश। 86 दक्षिण 24 परगना मुस्लिम बहुल 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आबादी मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल। 87 उत्तरी 24 परगना मुस्लिम बहुल पश्चिम बंगाल। ये वैसे तो मुस्लिम बहुल ज़िले सिंधु स्थान में लगभग 91 हैं। इसमें से मुझे 87 ज़िलों के बारे में जानकारी मिली। ज़िले या लोकसभा की सीट उसके बारे में मैंने जानकारी आपके सामने रखी। अब एक बात हदीस को लेकर के, सियासत पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत यानी राजनीति के बारे में फरमाया, इस्लाम और हुकूमत
दो जुड़वां भाई हैं, दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना दुरुस्त नहीं हो सकता। अतः इस्लाम की मिसाल एक इमारत की है और हुकूमत गोया उसका निगहबान संरक्षक है। जिस इमारत की बुनियाद न हो वह गिर जाती है और जिसका निगहबान न हो वह लूट लिया जाता है। ये कंजुल आमाल नीचे लिखा है, ये हदीस है। अब इसमें स्वयं मेरी अपनी कुछ बात है आपके लिए। महंगा नेता चुनोगे तो महंगाई बढ़ेगी, अपराधी नेता चुनोगे तो अपराध बढ़ेगा, मुशरिक नेता चुनोगे तो शिर्क बढ़ेगा। सावधान। श्री मोदी जी मुसलमानों को बरगलाने के लिए अहमदाबाद में तथाकथित देवबंदी कारोबारी जफ़र सरेशवाला और सूरत के सूफ़ी नेता महबूब अली बाबा का भी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। मक्र यानी चाल। परिसीमन आयोग की चाल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को SC/ST के लिए आरक्षित करना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र को छितराना। इस पे मुस्लिम को परिसीमन के वक्त ध्यान देना होगा ताकि वो इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। सच्चर कमीशन रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई उसकी 28 पेज नंबर पे कुछ जनसंख्या को लेकर मुस्लिम के बातें कही गई हैं, उसको भी सुन लें। जिलों में भिन्नता। जिलों में मुस्लिम आबादी आकार में काफ़ी अंतर पाया गया। 2001 की जनगणना में 25 जिलों में प्रत्येक में मुस्लिम आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी। सबसे अधिक 37 लाख की आबादी थी मुर्शिदाबाद में, जिसके पश्चात आते हैं केरल के मलापुरम, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना और उत्तरी 24 परगना। 10 लाख से अधिक मुस्लिम आबादी वाले ज़िलों में से 10 पश्चिम बंगाल में हैं, 5 उत्तर प्रदेश में हैं, 3 जम्मू कश्मीर में हैं और 7 अन्य राज्यों में हैं। इसके अलावा 51 ज़िलों में मुस्लिम आबादी 5 से 10 लाख के बीच है। इसका मतलब यह हुआ कि 76 ज़िलों में से प्रत्येक में से कम 5 लाख मुस्लिम आबादी इनमें से एक ज़िले में रहती है। दूसरी तरफ 104 ज़िलों में 2001 में उस समय 593 ज़िले से थे, यानी सिर्फ 9 ज़िलों को मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला माना गया, जिनमें 75% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इनमें लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के 8 ज़िले शामिल हैं। साथ ही 11 ज़िलों में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या का 50 से 75% हिस्सा है, जिनमें से 6 असम में हैं, 2 जम्मू कश्मीर में हैं और एक केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल में हैं। इसलिए सिर्फ 20 ज़िलों में ही मुस्लिम अधिक हैं। भारतीय मुस्लिमों का 18% यानी 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा आबादी इन्हीं ज़िलों में रहती है। 38 ज़िलों में मुस्लिम अधिक तो नहीं पर काफ़ी थे, यानी मुस्लिम आबादी 25 से ज़्यादा पर 50% से कम थी। ये कई राज्यों में बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 12 ज़िले, पश्चिम बंगाल में 5 ज़िले, केरल में 5 ज़िले, असम में 4 ज़िले, बिहार में 4, झारखंड में 2, दिल्ली में 2 तथा आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और पांडिचेरी में 1-1। इन ज़िलों में भारत की 22% मुस्लिम आबादी रहती है।
देखिए भाई, ये कुछ मुस्लिम मतदाताओं या मुस्लिम आबादी का प्रतिशत ज़िलों या लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से आपके सामने रखी गई। जिस भाई को लगे कि ये कहीं इसमें गलत बातें दी गई हैं तो मेहरबानी करके संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। और ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, ये इनका स्रोत जो है वो हिंदुस्तान समाचार पत्र दैनिक, इंडिया टुडे, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, जी सलाम उर्दू, इंडिया टीवी, आज तक, जी न्यूज़, इन चैनलों और समाचार पत्रों से की मदद से मैंने ये आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब हमारी कोशिश ये हो कि हम 2024 के जिहाद के लिए, यानी वोटों की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। और जो भी चुनाव के दिन हमें ज़रूरत पड़ती है उसको आज से और अभी से ही कंप्लीट करना शुरू कर दें।